हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। सो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। और साथ ही साथ इस रीडिंग को लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आप चाहते हो कि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ओके, एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, जैसे कि ये हो गया लव जार हो गया, या फिर ये डिजायर लव ब्रेसलेट हो गया, ब्लैक हकीक हो गया, ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट हो गया, ठीक है। अगर आप इस तरीके से कोई भी प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, अगर आपको पता है ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जब आपको पता होता है कि आप क्या चाहते हो, ठीक है, आप लव चाहते हो अपने पर्सन से, आप ये चाहते हो कि उनके दिल में आपके लिए प्यार जागे, प्यार हो उस पर्सन के दिल में आपके लिए, तो उसके लिए आप ये लव डिजायर ब्रेसलेट ले सकते हो। उसके लिए आप ये लव जार ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपको कंसिस्टेंसी, स्टेबिलिटी, कमिटमेंट मिले अपने कनेक्शन में, और आपके पार्टनर जो भी उन्होंने आपसे प्रोमिसेस करे उन्हें पूरा करे, तो उसके लिए ये स्पेल जार होता है, ठीक है। ये स्पेशली प्रिपेयर करा जाता है आपके नाम से, ठीक है, ताकि आपके रिलेशनशिप में जो है स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन रहे, ठीक है। आपका पार्टनर आपसे जो प्यार करता है, उस जो उनका इंटरेस्ट है आपकी तरफ या जो उनका अट्रैक्शन है आपकी तरफ वो कम ना हो, तो उसके लिए लव जार ब्रेसलेट स्पेशली होता है। अगर आपको प्रोटेक्शन चाहिए अपने रिश्ते में तो उसके लिए आप ये इस तरीके की ब्लैक ऑब्सिडियन, ब्लैक हकीक ब्रेसलेट ले सकते हो। मैं टैग भी कर दूंगी, ठीक है, मैं टैग भी कर दूंगी ब्रेसलेट्स को अपनी इस वीडियो में। आप इजीली परचेज कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होता है ना कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो फिर आप इन रेमेडीज को अपने आप ही ले सकते हो, है ना। उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो। मेरी वेबसाइट का नाम आपको स्क्रीन पर टॉप पर भी दिख रहा होगा, www.thewheeloffortune369.com। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक भी दे दिया, तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप मेरी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। ओके, वहां से आप इजीली अब अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं। ये एनर्जाइज होकर प्रॉपर वे से आप तक पहुंचते हैं। ओके, दीज आर एनर्जाइज प्रोडक्ट्स। चलिए, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इजीली अब मेरी वेबसाइट पर विजिट करके इन्हें ले सकते हैं। मैं टैग भी कर दूंगी इन प्रोडक्ट्स को, तो आप टैग प्रोडक्ट्स में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की रीडिंग को। चलिए, अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं कि वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। चलो पहले हम कार्ड्स ही ले लेते हैं। चलो, सबसे पहले यहाँ पर है एस ऑफ कप, देन वी हैव 9 ऑफ वैंड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेविल, पेज ऑफ कप, क्वीन ऑफ कप्स। Okay, let's take out some more card. Okay, the next one is the hanged man, two of swords, 7 of cups, and this is 7 of wands. Okay, चलिए, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप इस समय डील कर रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पर है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस। These are the highlighted zodiac signs. Okay, जो zodiac यहाँ पर नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं, तो रीडिंग सभी zodiac साइन के लिए रहेगी। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी है यहाँ पर, ठीक है। लेट्स चेक आउट एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज क्लैरिफाई करें एस ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। एस ऑफ कप को प्लीज क्लैरिफाई करें, थैंक यू। 10 ऑफ वैंड की एनर्जी है ये, ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी बोझ होता है ना, मन पर बोझ महसूस करना, बर्डन महसूस करना, पछतावा होना, गिल्ट होना अंदर ही अंदर कि यार मैंने कुछ गलत कर दिया, वो बोझ उन्हें महसूस हो रहा है आज, ठीक है। ये पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है कि इन्होंने जो भी आपके साथ करा वो बहुत ही गलत करा है, बहुत ही बुरा करा है उन्होंने आपके साथ, और उन्हें वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी। ये पर्सन बोझ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। होता है ना, एक बोझ के तले दबे हुए। आप देख रहे हो कितना बर्डन उठा रखा है इन्होंने अपने हाथों पर, ये बोझ है इनके दिल पर जो पड़ा हुआ है आपके साथ गलत करने के बाद।
तो मे बी इस व्यक्ति के जीवन में कुछ तो ऐसा घटित हुआ है जिसकी वजह से इतना बोझ वो महसूस कर रहे हैं। उन्हें अपनी जैसे गलती का एहसास हो चुका है कि हाँ, मैंने कुछ गलत करा है, मुझसे कुछ गलती हो गई है और इस गलती की भरपाई अब वो करना चाहते हैं। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर है ना, जहां पर वो इस गलती की भरपाई करना चाहते हैं। कैसे भरपाई करना चाहते हैं अपनी गलती की? आपसे माफी मांगकर, आपको सॉरी बोलकर, आपको आपके साथ एक स्टेबल सिक्योर कनेक्शन बनाकर, ठीक है, अपने वादों को पूरा करके वो इस गलती की भरपाई करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने जो आपके साथ करा वो फेयर नहीं था, वो जस्टिस नहीं थी, ठीक है, जो उन्होंने आपके साथ करा वो गलत था, वो शायद आप डिजर्व भी नहीं करते थे अपने जीवन में, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने बर्ताव से, अपने बिहेवियर से आपको हर्ट करा था। लेकिन अब ये पर्सन जो है, एस ऑफ कप की एनर्जी, जहां पर अपनी गलती की भरपाई ये करना चाहते हैं और ये अपनी गलती की भरपाई करेंगे। कैसे करेंगे अपनी गलती की भरपाई, वो सोचते हुए आपके पार्टनर नजर आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, कि किस तरीके से अपनी गलती को जो है सुधारा जा सकता है ना। तो वो एनर्जी यहाँ पर प्रॉपरली डिपिक्ट हो रही है। एस ऑफ कप ये भी बताता है कि इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है इस पर्सन का आपके लिए। और ये अट्रैक्शन इनका आपको क्या लगता है, कम हो गया है? नहीं, कम नहीं हुआ है, ये अट्रैक्शन बढ़ गया है उल्टा, ठीक है। जब हम किसी चीज से दूर होते हैं ना, आप सपोज करो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे कि अगर कोई चीज है जो आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको नहीं मिल रही है, तो आपका ध्यान उसकी तरफ और ज्यादा जाएगा, है ना, उस चीज की तरफ आपका ध्यान और ज्यादा जाएगा, उसकी तरफ आपका अट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे ही आपके पार्टनर हैं जिन्हें अब आप हर कीमत पर, हर हाल में चाहिए, लेकिन आप उन्हें मिल नहीं रहे हो, तो उनका अट्रैक्शन, उनका प्यार, उनका इंटरेस्ट जो है आपके अंदर और ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, और ज्यादा अट्रैक्शन उनका आपकी तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मत सोचो कि उनका अट्रैक्शन, उनका प्यार मेरे लिए कम हो गया है, नहीं, कम नहीं हुआ है। जब कोई चीज जिसको पाने की बहुत इच्छा होती है वो नहीं मिल रही होती है, आप जानते हो कि फिर कैसा महसूस होता है, उस चीज को पाने की कितनी इच्छा होती है मन ही मन में। तो यही हाल आपके पार्टनर का है, जहां पर उन्हें आपको पाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही है कि बस उन्हें अब आपको पाना है, अपना बनाना है, ठीक है, चीजों को बेहतर करना है। तो इनके अट्रैक्शन, इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, चाहे आपको जो मर्जी दिखा रहे हो, राइट। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। वैसे इस वीडियो को लाइक भी जरूर करा करो ताकि आप इस वीडियो की एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकें, ठीक है। मैं अच्छे से अच्छे तरीके से चाहती हूँ देखो कि मैं इतने अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ ना कि आप समझ पाओ कि हाँ, ट्रू फीलिंग्स क्या है आपके पार्टनर की, है ना। इतने अच्छे लेवल से मैं कहीं ना कहीं कोशिश करती हूँ कि आपको एक्सप्लेन कर सकूं एग्जांपल्स के थ्रू, जैसे मर्जी, मतलब मैं पूरी, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से करूँ, पूरा एफर्ट, पूरी एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं ये वीडियोस में लेकर आती हूँ आपके लिए। एटलीस्ट लाइक जरूर करा करो। 9 ऑफ वैंड है यहाँ पर, फूल की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है, जिससे ये चीज ओके। फूल की एनर्जी यहाँ पर ये बता रही है कि समहाउ ये भी चाहते हैं अब आपके साथ रीयूनियन, रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं, ठीक है, और परमानेंट वाला। ऐसा नहीं है कि बस शॉर्ट टर्म कनेक्शन बनाना, टाइम पास के लिए आना या आपका यूज करना, किसी मतलब के लिए आपके पास आना, ये अब वो चीज नहीं चाहते हैं। हो सकता है पहले आपके पार्टनर के दिल में ये सब चीजें थी, वो टाइम पास कर रहे थे, कैजुअल रिलेशनशिप उन्होंने आपके साथ बिल्ड करा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वो इस रिश्ते में काफी ज्यादा सीरियस हो गए हैं और ये अब इस रिश्ते में बहुत ही सीरियस एफर्ट्स डालना चाहते हैं, ओके, बहुत ही सीरियस एफर्ट डालना चाहते हैं और एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं आपके साथ। यानी इनका आगे फ्यूचर प्लानिंग है आपको लेकर, ठीक है, कि आपसे शादी करनी है, आपके साथ आगे जिंदगी बितानी है, ठीक है, आपके साथ बहुत कुछ करना है, बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं उनकी, तो फ्यूचर प्लानिंग है अब उनकी इस रिश्ते में। ऐसा नहीं है कि बस आप शॉर्ट टर्म कनेक्शन बिल्ड कर दिया और खत्म, नहीं। वो इसलिए नहीं आ रहे हैं ताकि वो फिर से चले जाएं, नहीं, वो इसलिए आ रहे हैं ताकि वो अब हमेशा के लिए आपके साथ रहें। तो यहाँ पर फूल की एनर्जी परमानेंट रीयूनियन, परमानेंट रिकंसिलिएशन को यहाँ पर डिपिक्ट कर रहा है। 9 ऑफ वैंड की एनर्जी भी यहाँ पर निकल कर आई है। अब देखो इस कार्ड को, देखो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, ये पर्सन आना तो चाहता है लेकिन कुछ तो है जो चीज उनको यहाँ पर रोक रही है, ठीक है, देयर इज समथिंग जो कि रोक रही है चीज, लेकिन ये बिल्कुल ठोस नहीं है। ये चीज ऐसी नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता या तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। कुछ तो है जो उनको रोक रहा है। अब आपके पार्टनर जो भी ऑब्स्टैकल है, यानी जो भी उन्हें चीज रोक रही है, जो भी हिंड्रेंस आ रहा है आप दोनों के रीयूनियन, रिकंसिलिएशन में, उसको भी तोड़कर आपके पार्टनर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब कोई चीज उनको रोक नहीं पाएगी आप तक आने से, कोई भी चीज उन्हें रोक नहीं पाएगी रीयूनियन या रिकंसिलिएशन होने से। हो सकता है कि बहुत से लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपका रिश्ता टूटा,
आपका रिश्ते में मिसअंडरस्टैंडिंग्स आई, आपके रिश्ते में लड़ाई झगड़े बढ़ गए, या आप दोनों दूर हो गए एक दूसरे से, कुछ लोगों की इंटरफेरेंस हो सकती है, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपके पार्टनर को इन्फ्लुएंस करा, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आप दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन अब क्या होगा ना, अब आपके पार्टनर, उनको उन लोगों की हकीकत नजर आएगी। उन्हें नजर आएगी कि यहाँ पर लोग ही हैं जो आप दोनों को अलग कर रहे हैं, जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। बट वो और आप तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? तो उन्हें ये चीज कहीं हद तक समझ में आएगी। तो जो लोग आप लोगों को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों के असली चेहरे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के सामने आएंगे। जैसे उन्हें दिख जाएगा कि यार मैं इस पर बहुत विश्वास करता था, या मैं इस पर बहुत विश्वास करती थी, और इसी पर्सन ने कोशिश करी है हम दोनों को अलग करने की। ऐसा कुछ उनके सामने आता हुआ नजर आ रहा है। अब वो लोग कोई भी हो सकते हैं, उनका फैमिली मेंबर हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन हो सकता है, बट देयर इज समवन जिन्होंने आप दोनों को अलग करने की कोशिश करी है, जिसने आप दोनों के बीच में ये दरार, ये दीवार पैदा करने की कोशिश करी है। और अभी भी ये पर्सन कोशिश कर रहा है आप दोनों को अलग करने की, है ना? और इस पर्सन को आपके पार्टनर क्या समझते रहे? इस पर्सन को आपके पार्टनर एक वेल विशर समझते रहे कि ये पर्सन तो वेल विशर है उनका, लेकिन असलियत में तो वो वेल विशर नहीं था। तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है, जहां पर अब कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। अगर पहले कुछ लोग रो रहे थे, कुछ लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से आप दोनों अलग हुए थे, तो अब कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाएगा। इनके सामने लोगों की हकीकत या लोगों की सच्चाई आएगी, ठीक है? द फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? द फूल को यहाँ पर क्लैरिफाई, सॉरी, द व्हील ऑफ फॉर्चून को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये भी अब आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है इनके पास चाहे कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, कितने ही ऑप्शंस क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपके पास आएंगे, फिर भी ये आपको ही चुनेंगे। मे बी हो सकता है कि आपके पार्टनर काफी हैंडसम है, काफी ब्यूटीफुल है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, बहुत से लोग हैं जो उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, ठीक है? बट अब आपके पार्टनर जो हैं, उनके लिए वो कोई भी मैटर नहीं करता। उनके लिए अगर कोई मैटर करता है तो वो आप करते हो। उन्हें अगर किसी चीज से फर्क पड़ता है तो आपसे फर्क पड़ता है ना? जैसे आप हो, आपको उनके छोटे से छोटे बिहेवियर से भी फर्क पड़ जाता है कि यार इस पर्सन ने ऐसा कहा, इस पर्सन ने ये करा। आपको छोटी से छोटी उनकी कोई बात होगी ना, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। ऐसे ही आपके पार्टनर के जीवन में आप भी इतने ही मैटर करते हो, आप भी इतने इंपॉर्टेंट हो उनके जीवन में, क्योंकि उन्हें अगर किसी से फर्क पड़ता है ना, तो वो आपसे फर्क पड़ता है, और किसी से फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, ठीक है? यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल। 100 ऑप्शन हो आपके पार्टनर के आप सामने, या 100 ऑप्शन हो आपके पार्टनर के सामने, लेकिन वो फिर भी सारे ऑप्शंस को छोड़कर आपके पास आएंगे। ओके, तो किसी भी चीज को लेकर इनसिक्योर नहीं होने की जरूरत है, ठीक है? इनसिक्योर मत बनो। इसलिए डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? डेविल की एनर्जी को शैडो साइड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी रखते हैं। मे बी आप भी बहुत ब्यूटीफुल हैं, हैंडसम है, या फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है आपके पार्टनर का आपकी तरफ, ठीक है? एंड रोमांटिक थॉट्स, रोमांटिक फीलिंग्स आपको लेकर आपके पार्टनर होल्ड करते हैं। तो यस, डेविल की एनर्जी दिखा रही है कि स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस पर्सन का आपकी तरफ, और ये आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। इवन जब ये आपको मिस करते होंगे ना, या जब ये आपको याद करते होंगे, तो आपको भी समहाउ पता लग जाता होगा कि यार ये पर्सन मुझे याद कर रहा है। क्योंकि आपके साथ भी अगर ऐसा होता है ना कि आप बैठे हुए हो, शायद आपका ध्यान आपके पार्टनर की तरफ भी नहीं है, आप अपना फोन देख रहे हो, या फिर आप अपना टीवी देख रहे हो, या कोई काम कर रहे हो, कोई ऑफिस का काम कर रहे हो, एकदम से उनका ख्याल आ जाना, एकदम से उनका नाम दिमाग में आ जाना, ठीक है? ये क्या है? दिस इज अ टेलीपैथिक कनेक्शन जो आप दोनों के बीच में है, राइट? ये एक टेलीपैथिक कनेक्शन है जो आप दोनों को बांधे हुए। तो वो जब आपको याद करते होंगे ना, तो समहाउ आपको भी पता लग जाता होगा, और जब आप उन्हें ज्यादा याद करते होंगे तो उन्हें भी इस तरीके से पता लग जाता होगा, क्योंकि आप दोनों बाउंडेड हो, एक दूसरे के साथ बंधे हुए हो, एक टेलीपैथिक कनेक्शन है आप दोनों के बीच में, है ना? तो उनके साथ भी ऐसा होता होगा कि जब वो बिल्कुल खाली बैठे हैं, आप जिस समय उन्हें बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो, उनका ध्यान चाहे आपकी तरफ है भी नहीं, तब भी उन्हें एकदम से आपका ख्याल आ जाता होगा, एकदम से आपका नाम सुनाई देना, एकदम से आपका ख्याल आ जाना, कोई पुरानी याद आ जाना। तो ये सब चीजें उनके साथ भी होती होंगी। ये क्या है? ये आप दोनों के बीच का एक टेलीपैथिक कनेक्शन है जो आप दोनों को जोड़े हुए है, ठीक है? और आप दोनों का कनेक्शन ना सोल टू सोल कनेक्शन है। ये मत समझो कि आप दोनों
फिजिकली सेपरेटेड हो, सेपरेट हो गए हो, नहीं, सोल से कनेक्टेड हो आप दोनों। एक आपकी आत्मा, उनकी आत्मा, आपकी सोल, उनकी सोल आपस में कनेक्टेड है, ठीक है। और उससे और सोल को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है कि आप लोग फिजिकली कितने दूर हो या फिजिकली कितने सेपरेटेड हो, आपकी सोल सब जानती है, ठीक है, कि आप लोग कनेक्टेड हो। तो इट्स लाइक अ सोल टू सोल कनेक्शन एज वेल, ठीक है। शैडो साइड की एनर्जी भी है। अच्छा, यहाँ पर कुछ ऐसा भी हो सकता है लाइक कि आप दोनों को किसी के, आपके दोनों के रिश्ते को किसी की नजर लग गई है, या तो आप ऐसा बहुत करते थे कि मतलब आप दोनों अपनी बहुत हैप्पी पिक्चर्स, बहुत अच्छी पिक्चर्स सोशल मीडिया पे अपलोड करते थे, स्टेटस लगाते थे, डीपीज लगाते थे, लोगों को दिखाते थे, तो होता है ना, लोगों की नजर लग जाती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हुआ है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गए, तो हो सकता है किसी की नजर लग गई है इस रिश्ते को, ऐसा आपके पार्टनर का मानना है, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि क्योंकि जिस हद तक वो आज सोच रहे हैं ना इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में जिस हद तक वो सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि यार जरूर किसी की नजर लगे। वो होता है ना कि जब जीवन में कुछ खराब होता है ना, तो पहला ध्यान उसी तरफ जाता है कि यार किसी की नजर तो नहीं लग गई, कहीं किसी ने नजर तो नहीं लगा दी, होता है ना। तो ये आपके पार्टनर के दिमाग में ख्याल आ रहा है, शैडो साइड ये बता रही है कि यार, ये दिमाग में ख्याल आना कि यार किसी की नजर तो नहीं लग गई हमारे रिश्ते को, क्योंकि आप दोनों की केमिस्ट्री अगर देखी जाए या आप दोनों का बॉन्ड देखा जाए तो बहुत ही अच्छा था। आप उन्हें अच्छे से समझते थे, वो आपको बड़े अच्छे से समझते थे, बहुत प्यार था आप दोनों के बीच में, लेकिन एकदम से लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, एकदम से मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो जाना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यार एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी की नजर लग गई है ना। होता है ना, जब कुछ खराब हो रहा था ना जीवन में, तो यही सबसे पहले इंसान के दिमाग में आता है, यार कुछ नजर तो नहीं लग गई है किसी की। तो वो चीज भी आपके पार्टनर फील करते हैं, उन्हें लगता है कि यार किसी ने नजर लगा दी है इस रिश्ते को, क्योंकि बहुत हंसता खेलता, बहुत अच्छा रिश्ता आप लोगों का था, और ऐसा कुछ आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। बाय द वे, अगर ऐसा है, आप भी अगर ऐसा फील करते हो, तो ऐसे में फिर प्रोटेक्शन ब्रेसलेट आप वेयर कर सकते हो, लाइक ब्लैक ओबेसिडन हो गया, ब्लैक टर्वलिन हो गया, ब्लैक हकीक हो गया, ठीक है। मैं टैग भी कर दूंगी इस वीडियो में अगर आप लेना चाहते हो हमसे तो, ठीक है। एनर्जाइज होते हैं ये प्रोडक्ट्स, तो अगर प्रोटेक्शन के लिए चाहिए तो आप ये प्रोटेक्शन के लिए ब्रेसलेट्स वेयर कर सकते हो। पेज ऑफ कप को यहाँ पर द वर्ल्ड की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, अब यहाँ पर देखो, ये आपको सारी खुशियां देना चाहते हैं, दुनिया भर की सारी खुशियां आपको देना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर दिख रहा है ना कैसे एक स्माइलिंग सा फेस है, द वर्ल्ड की एनर्जी है, कंप्लीट वो आपके साथ महसूस करते हैं। आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल अधूरे हैं, उन्हें भी एहसास हो गया इस चीज का कि यार आपके बिना ये बिल्कुल अधूरे हैं, अकेले हैं, एम्प्टी फील करते हैं, आपके एब्सेंस को बहुत मिस करते हैं आपके पार्टनर। आप नहीं हो ना, तो अपने जीवन में एकदम से वो फील करते हैं कि जैसे कुछ कमी है, कुछ है जो नहीं है जीवन में जिसे होना चाहिए, तो वो एम्प्टीनेस आपके पार्टनर फील करते हैं, है ना। तो वो चीज यहाँ पर है। देखो, अब मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। सपोज करो जैसे कि आप कहीं बाहर गए हो, ठीक है, आप होटल में रुके हो, आप बड़े लंबे समय तक होटल में रुके, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, ठीक है। आप एक टाइम बाद क्या होगा, आप मिस करने लगोगे अपने कंफर्ट जोन को, जो आपके घर में आपको मिलता था। होता नहीं होता, एकदम मिस करने लगोगे आप उस कंफर्ट जोन को। ऐसा ही कुछ है, हम चाहे कहीं भी चले जाएं, लेकिन हम थोड़े दिन उस नई जगह की खुशी मिलती है, या उस नई चीज की खुशी थोड़े समय तक तो मिलती है, लेकिन हमेशा के लिए वो खुशी नहीं रहती। हमें आदत होती है कि हम अपने कंफर्ट जोन को ही मिस करने लगते हैं, अपने घर को ही मिस करने लगते हैं। होता है नहीं होता, तो ऐसा ही कुछ है जहां पर वो चाहे कहीं चले गए हों, चाहे आपसे दूर हो गए हों, लेकिन एट लास्ट उन्हें थोड़े समय के लिए उन्हें फ्रीडम फील हुई, थोड़े समय के लिए उन्हें फील हुआ कि यार ठीक है, चलो मैं फ्री हो गया, अब मुझे किसी को जवाब नहीं देना, अब मुझे किसी से बात करने की ऐसे जरूरत नहीं है, या थोड़े समय के लिए वो फ्री उन्होंने फील करा। लेकिन क्या हुआ ना, 5 दिन 10 दिन फील कर लेगा इंसान, 1 महीना फील कर लेगा, लेकिन बाद में तो याद आएगी ना अपने घर की, बाद में तो याद आएगी ना आपकी कि आप नहीं हो उनके पास, उनके साथ नहीं हुआ, है ना। तो अब यही हो रहा है उनके साथ। थोड़े समय तक तो हो सकता है उन्होंने थोड़ा फ्री फील करा हो, अच्छा महसूस करा हो, लेकिन अब आपको याद करने लग गए वापस, जैसे उनका फोकस आपकी तरफ आ गया है कि यार उसका कॉल नहीं आया, उसका मैसेज नहीं आया, मैं उससे बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूँ। तो एक वो अंदर से एक एम्प्टीनेस को फील करना, अंदर से ऐसा महसूस करना कि यार कुछ कमी है, कुछ है जो नहीं है, कुछ है जो तसल्ली नहीं दे रहा, कुछ है जो सुकून नहीं दे रहा, कुछ है जो जो मुझे खुशी नहीं दे रहा, ठीक है। तो वो चीज आपके पार्टनर महसूस कर रहा है, दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज।
क्वीन ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? क्वीन ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ में भी आप डील कर रहे हो, ये पर्सन, देखो यहाँ पर भी टेलीपैथिक कनेक्शन ही दिखा, वाइब्रेशंस नजर आ रही है ना, दीज आर द वाइब्स, दिस इज द हीलिंग एनर्जीज, ठीक है। मे बी आपके पार्टनर को पहले तो ये दिख रहा है शायद उनको बहुत ज्यादा हीलिंग की जरूरत है, हीलिंग की रिक्वायरमेंट है आपके पार्टनर को, ठीक है। अब हीलिंग किस चीज के लिए? देखो ये ना कई बार बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं, इनके आसपास ये जो तलवारें दिख रही है ना, ये इनकी नेगेटिव सोच है और कुछ नहीं, ठीक है। कई बार बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं चीजों को लेकर कि पता नहीं इस रिश्ते का कोई फ्यूचर हो सकता है, नहीं हो सकता है, पता नहीं मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे माफ करेगी, नहीं करेगी, पता नहीं मैं उससे बात करूंगा तो वो मुझे एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी, या करेगा या नहीं करेगा, मुझे दूसरा मौका देगा या नहीं देगा। तरह तरह के सवाल मन में है, तरह तरह के सवाल है, ठीक है। कैसे उसे अप्रोच करूं, कैसे उससे बात करूं, क्या बहाना बनाऊं, क्या कहूं उससे, क्या एक्सक्यूज दूं कि क्यों गया था मैं उससे दूर, या क्यों गई थी मैं उससे दूर, क्यों बात बंद करी थी मैंने। तरह तरह के सवाल हैं उनके मन में जिनके जवाब नहीं है उनके पास भी, ठीक है। और इस पर्सन को ना इस नेगेटिव सोच में कहीं ना कहीं उन्हें पॉजिटिव होना पड़ेगा। जब भी हम किसी चीज को चाहते हैं ना, तो हमें क्या जरूरत होती है कि हम उस चीज को बहुत पॉजिटिवली करें, है ना। बहुत पॉजिटिव नोट से कहीं ना कहीं हम उस चीज को जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव निकलता है। कभी एग्जाम देने गए हो, जब पढ़ के पूरे तरीके से अच्छे से पढ़ के गए होगे एग्जाम में, तो एक पॉजिटिविटी होती है, यार आज तो मैं टॉप कर ही जाऊंगा, आज तो मेरे फुल मार्क्स आ ही जाएंगे, होता है ना। लेकिन जिस एग्जाम में पढ़ के नहीं जाओगे और उस एग्जाम में क्या होता है, पहले ही नेगेटिविटी आ जाती है, यार इस पेपर में तो मुझे कुछ नहीं आता, इस पेपर में तो मैं पता नहीं पास भी कैसे हो जाऊंगा, होता है ना। तो इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। एक पॉजिटिव होना, कॉन्फिडेंट होना, और एकदम नेगेटिव होना कि कोई चीज होगी नहीं, ठीक है। तो इसमें भी बहुत फर्क होता है। अब यही आपके पार्टनर की भी एनर्जी है, जहां पर ये पर्सन भी बहुत नेगेटिव हो रखे हैं इस चीज को लेकर कि यार पता नहीं क्या होगा आगे, ठीक है। वो नहीं जानते आगे क्या होने वाला है, वो नहीं जानते कि अगर उन्होंने आपको अप्रोच करा, आपसे बात करी, तो आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, वो नहीं जानते इस चीज को, ये पर्सन नहीं जानता इस चीज को, ठीक है। और बहुत घबराहट इनके मन में होती है जब ये सोचते हैं ना आपके बारे में, ठीक है। आपको जब मिस करते हैं, आपको जब याद करते हैं, तो बहुत घबराहट होती है इनको कि यार पता नहीं क्या होगा, क्योंकि वो आपको खोने से भी डर रहे हैं। उनके दिल में डर भी है कि कहीं आपसे ना सुनने को मिल जाए। अगर आपसे ना सुनने को मिल गए ना, तो ये पर्सन बिल्कुल टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, फिर इनके पास लाइक कुछ नहीं होगा, तो ये अंदर से ही टूट जाएंगे। ये आपसे ना नहीं सुनना चाहते, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपसे ना सुन ली ना, तो इनका भी दिल टूट जाएगा। तो काफी नेगेटिव है, इस पर्सन को लिटरली हीलिंग की जरूरत है। ऐसे में आप रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो, और अगर प्रोटेक्शन और रोज क्वार्ट्ज प्रोटेक्शन और हीलिंग दोनों जरूरत है, तो आप एक रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक टर्मलिन का ब्रेसलेट भी आता है, वो भी वेयर कर सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन आता है इस ब्रेसलेट का, ठीक है, दोनों चीजों के लिए वर्क करता है, तो कॉम्बिनेशन भी बहुत अवेलेबल है। ये मैं तभी आपको साथ साथ बताती रहती हूँ ताकि आपको ना रेमेडीज भी समझ में आए, ठीक है। जब आपको प्रॉब्लम पता चलती है तो आपको पता चलता है कि आप क्या रेमेडी कर सकते हो उस चीज के लिए, है ना। जब आपको पता होता है कि रेमेडी में ये कर सकती हूँ या रेमेडी में ये कर सकता हूँ, तो उसे करो, उस चीजों को सॉल्व करो फिर, है ना। तो आप ये कर सकते हो। हैंग्ड मैन है यहाँ पर, और यहाँ जस्टिस की एनर्जी निकल कर आई है, देखो यहाँ पर भी जस्टिस आ गया, ठीक है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी है इस पर्सन की आपको लेकर, यानी इतना मिस कर रहे हैं ये आपको, और ये ना अभी तक समझ नहीं पा रहे थे इस चीज को कि यार ऐसा क्यों हो रहा है कि वो इतना मिस कर रहे हैं। ये बार बार ना चाहते हुए भी उनका ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, ना चाहते हुए भी उनका फोकस आपकी तरफ जा रहा है, किसी चीज में उनका मन नहीं लग रहा है, अपने दिन भर के काम में उनका मन नहीं लग रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है उनके साथ, वो नहीं जान पा रहे हैं इस चीज को, ठीक है। अभी तक उनके साथ यही था ना कि वो नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आपको मिस करना उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। आपको मिस हमेशा करते हैं, वो हमेशा करते हैं, हर वक्त करते हैं वो आपको मिस, ठीक है। लेकिन वो ये चीज अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना चाहते हुए भी। वो नहीं चाहते हैं आपके बारे में सोचना, लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचते हैं। वो नहीं चाहते हैं आपको मिस करना, आपको याद करना, लेकिन फिर भी आपको मिस करते हैं, फिर भी आपको याद करते हैं। ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है? लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ में आ रहा है कि जरूर आपके साथ कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है उनका, जिसकी वजह से उनके साथ ये चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि अभी भी आप दोनों जुड़े हुए हो। अगर जुड़े नहीं होते या कार्मिकली कनेक्टेड नहीं होते ना, कार्मिक कनेक्शन भी है आप दोनों के बीच में, और अगर कार्मिक कनेक्शन नहीं होता ना, तो शायद आप भी उन्हें भूल चुके होते, वो भी आपको भूल चुके होते। लेकिन ना आप उन्हें भूले हो, आप वीडियो देख रहे हो ना, इसका क्या मतलब है कि आप भी उन्हें नहीं भूले हो, आपके भी दिल दिमाग से पर्सन नहीं गया है,
और ना वो आपको भूलें, क्योंकि अभी भी आप लोग कनेक्टेड हो, अभी भी कुछ बाकी है आप दोनों के बीच में, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके भाई साहब, मतलब यहाँ पर तो एनर्जी ऐसी है जहां पर 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जी निकल कर आ गई, यानी इस पर्सन के जीवन में अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, यानी अगर कोई तीसरा व्यक्ति है आपके पार्टनर के जीवन में, है ना, आपको छोड़कर किसी तीसरे पर्सन की तरफ चले गए, कोई ऑफिस में कोई लाइक अगर ऐसा था कि ऑफिस में कोई और मिला जिसके साथ प्रोजेक्ट करा, बातचीत शुरू हुई, उनकी तरफ एक अट्रैक्शन शुरू हुआ आपके पार्टनर का, उसकी तरफ इन्फैचुएशन शुरू हो गया, आप पहले उनके लिए आप मैटर करते थे लेकिन अब उनके लिए वो पर्सन मैटर करने लगा, है ना, धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन उस पर्सन की तरफ बढ़ गया और आपकी तरफ उनका अट्रैक्शन बिल्कुल कम हो गया, धीरे हो गया। तो ये चीज समहाउ मुझे नजर आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन इनके जीवन में है जो इनके वर्क प्लेस से इनको मिली है, ठीक है, जो इनके वर्क प्लेस से इनको मिली है, ये साथ में इनका प्रोजेक्ट या साथ में कोई वर्क उन्होंने करा है, ठीक है, तब जाकर वो थर्ड पर्सन उन्हें मिला है। तो अब यहाँ पर एनर्जी ऐसे है कि जो भी और ये थर्ड पर्सन को मतलब आपको छोड़कर थर्ड पर्सन की तरफ चले गए, ठीक है, उनको लगा कि थर्ड पर्सन की तरफ उनका अट्रैक्शन ज्यादा है, उनको थर्ड पर्सन से कोई हो सकता है बेनिफिट भी मिल रहा हो सकता है थर्ड पर्सन इनको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है, या फिजिकल ब्यूटी बहुत ब्यूटीफुल है या बहुत अट्रैक्टिव है थर्ड पर्सन, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें क्या होती है ना, ये सब टेम्पररी होती है, परमानेंट नहीं होती। सॉरी जो ये चीजें होती है ना, ये टेम्पररी होती है। अब ब्यूटी होती है, क्या ये ब्यूटी परमानेंट होती है? नहीं, ब्यूटी भी वो होती है, टेम्पररी होती है ना, एक टाइम बाद ब्यूटी भी फेड कर जाती है ना, एक टाइम बाद। तो ये चीजें हैं, ये जो टेम्पररी चीजों से वो अट्रैक्ट हुए हैं किसी थर्ड पर्सन की तरफ, तो आई डोंट नो, बट ये सिर्फ थर्ड पर्सन वालों के लिए होगा, ठीक है, जो थर्ड पर्सन सिचुएशन में नहीं है उनके लिए नहीं है, ऑफ कोर्स, ठीक है, आप थोड़ा सा स्किप करके फिर देख सकते हो। बट यहाँ पर एनर्जी इस तरीके की है जहां पर ये आपको चीट कर या आपको धोखा देकर थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे उन्हें समझ में आ रहा है कि यार जिन चीजों के लिए वो थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हुए हैं वो तो टेम्पररी है, वो परमानेंट है ही नहीं। और आपके साथ जो कनेक्शन था, सोलमेट कनेक्शन, या आपके साथ जो सोल टू सोल कनेक्शन उनका था, दैट इज डिफरेंट, ठीक है, वो परमानेंट था। जहां पर आप सोल टू सोल जिस चीज से कनेक्ट होगे वो परमानेंट होगा, ठीक है, जहां पर आप फिजिकली कनेक्टेड होते हो किसी चीज के लिए या मेटलिस्टिक वे से किसी के लिए कनेक्टेड होते हो, वो तो टेम्पररी रहते हैं फिर, राइट। 7 ऑफ कप को यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। कंफ्यूज हो रहे हैं आपके पार्टनर, भाई किस लिए कंफ्यूज हो रहे हैं? 7 ऑफ कप, जहां अब उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने डिसीजन लिया, गलत लिया, आपको छोड़ने का, आपसे दूर जाने का, क्योंकि आपसे दूर होकर, आपसे अलग होकर वो खुश नहीं हो रहे हैं, खुशी महसूस नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है, और उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने जो डिसीजन लिया वो तो गलत था, मुझे उस डिसीजन को बदलना होगा, सही करना होगा अपने डिसीजन को। अभी तक तो ये अपने डिसीजन पे कायम थे, उन्हें लग रहा था कि यार ठीक है ये डिसीजन ले लिया है तो अब मैं चाहे खुश हूँ चाहे दुखी हूँ, मुझे अपने डिसीजन को निभाना चाहिए। लेकिन अब सडनली जैसे उनका माइंडसेट चेंज हुआ है, उन्हें लग रहा है कि नहीं यार, मैं पूरा जीवन ऐसे उसके बिना नहीं बिता सकता, यानी ये पूरा जीवन आपके बिना नहीं बिता सकते हैं, आपसे दूर रहकर नहीं बिता सकते, ठीक है, इस तरीके से तो वो हमेशा परेशान रहेंगे, दुखी रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, एंग्जाइटी रहेगी उनको हर समय, ठीक है, तो वो ऐसे नहीं बता सकते अपनी पूरी लाइफ। तो वो कहीं ना कहीं अब वापस आना चाहते हैं आपके पास, और उन्हें एहसास हो चुका है कि भाई अब मुझे अपने डिसीजन को तो भाई बदलना होगा, चेंज करना होगा अपने डिसीजन को, ठीक है, क्योंकि उनकी खुशियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं। 7 ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर? टेम्परेंस की एनर्जी इसको क्लैरिफाई कर रही है। सो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, इन्हें बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, बैलेंस मेंटेन करते हुए आपके पार्टनर नजर आएंगे। 7 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो ये पर्सन जो है अपने वादों को पूरा करेंगे। अच्छा, ये पर्सन ने आपसे कुछ प्रॉमिस अगर करे हैं, ठीक है, तो ये उन्हें पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। लाइक आपको कमिटमेंट देना था, आपसे शादी का वादा करा था, आपको स्टेबिलिटी देनी थी, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपके साथ डेवलप करना था, या आपको अपनी फैमिली वालों से मिलवाना था, या अगर किसी जैसे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, किसी अलग स्टेट में रहते हैं आपके पार्टनर, तो आपसे मिलने आना था, आपकी स्टेट में आना था, ठीक है, तो कोई अपना वादा, अहम वादा, ठीक है, अहम जो इम्पोर्टेंट चीज जो थी, उनकी प्रॉमिस जो था, वो समहाउ पूरा करते हुए नजर आएंगे आपके पार्टनर, ठीक है, उन्हें समझ में आएगा कि भाई अब उन्हें आपको वो देना पड़ेगा जो आप डिमांड कर रहे हो उनसे, ठीक है, आप कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो उन्हें आपको प्रोवाइड करना होगा,
तो ये चीज उन्हें समझ में आ रही है। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। प्लीज डिवाइन योर डिवोर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या है। 8 ऑफ वैंड है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट, ठीक है, स्ट्रेंथ, ओके ग्रेट, हैंड मैन, किंग ऑफ सोड, द व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 of cups, tower, hierophant and page of swords. ओके जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, सबसे पहले यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी आ गई, 8 of cup, 8 of wand, सॉरी, ठीक है, कम्युनिकेशन को दिखाता है। कम्युनिकेशन करने वाले हैं आपसे, बिल्कुल क्लियर कट कम्युनिकेशन होने वाला आप दोनों के बीच में। आपको ये अपनी स्ट्रेंथ मानते हैं, ठीक है, और आपको ही अपनी वीकनेस मानते हैं, यानी आपके बिना ये पर्सन बिल्कुल वीक है, कमजोर है, लेकिन आप साथ में हो, आप इनके पास हो ना, तो आप इनकी ताकत हो, आप इनकी स्ट्रेंथ हो, आप इन्हें स्ट्रेंथ देते हो, मे बी आप इन्हें इंस्पायर करते हो, आप इन्हें मोटिवेट करते हो कि तुम ये कर सकते हो, अपने एम्स को अचीव कर सकते हो, अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो, ठीक है, आप इन्हें बहुत मोटिवेट करते हो, यू नो, यू आर स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्सन। लेकिन आप नहीं हो तो कोई भी नहीं है जो इनको बैक में इस तरीके से सपोर्ट कर सके, इनको इंस्पायर करे, इनको मोटिवेट करे, इनको एंकरेज करे टू डू समथिंग इन लाइफ, ठीक है। मे बी आपसे मिलने से पहले ये कुछ नहीं थे, कुछ नहीं करते थे ये पर्सन, ठीक है, करियर ओरिएंटेड भी नहीं थे, गोल्स ओरिएंटेड भी नहीं थे, ठीक है, अच्छी अर्निंग भी नहीं थी, कुछ मतलब इतना वो नहीं था आपके पर्सन का, लेकिन आपसे मिलने के बाद ये इतने इंस्पायर हुए अपनी लाइफ में कि उन्हें बहुत कुछ अचीव करा हो। तो यू आर इंस्पिरेशन ऑफ दिस पर्सन, यू आर स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्सन। हैंगमैन, किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस को दिखा रहा है। ये पर्सन स्टक है अभी भी आपके थॉट्स में, ठीक है, और आप दोनों स्पिरिचुअली भी कनेक्टेड हो, ठीक है। मे बी देखो, हमारे जीवन में जो भी हमें मिलता है ना, वो मेरे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, ठीक है। ऐसे जो आपके पार्टनर भी अगर आपके जीवन में मिले हैं, तो इट्स लाइक वो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए मिले हैं। बहुत से लेसन्स आपने उनसे सीखे हैं, बहुत से लेसन्स उन्होंने आपसे सीखे। यू बोथ लर्न फ्रॉम ईच अदर, आप दोनों ने एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा है। स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए समहाउ आपको मिलाया गया है, राइट, ताकि आप दोनों स्पिरिचुअली ग्रो कर सके, अपने एम, अपने स्पिरिचुअल पर्पस को पूरा कर सको। किंग ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, बदलाव आ रहे हैं। कल तक वक्त उनके फेवर में था, आप रो रहे थे, आप तकलीफ में थे, आप पेन में थे। अब वक्त पलट चुका है जहां पर आप खुश हो, आप फिर भी हैप्पी हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, लेकिन अब वो पेन में है, वो तकलीफ में है। तो वक्त यहाँ पलट चुका है, बाजी पलट चुकी है यहाँ पर, ठीक है। चीजें अब आपके फेवर में आ गई हैं। तभी कहती हूँ, चीजें कब किसके फेवर में आ जाए यू नेवर नो, है ना, आप किसके फेवर में आ जाए। अब कल तक आप परेशान थे, आप तकलीफ में थे, आज वो परेशान, वो तकलीफ में नजर आ रहे हैं। तो यहाँ बाजी पलट चुकी है। ये पर्सन टावर मूवमेंट के लिए आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। बहुत बुरे तरीके से इन्होंने शायद आपके जीवन में ये तूफान मचाया है, ये टावर मूवमेंट लेकर आए आपके जीवन में। लेकिन अब जैसे आपके पार्टनर बदल गए हैं, चेंज आ गया उनके अंदर कि भाई, और वो अपने बदलाव आपको दिखाना चाहते हैं कि भाई अब मैं पहले की तरह नहीं रहा हूँ, अब मैं वो इगोइस्टिक, वो एटीट्यूड वाला, वो डोमिनेटिंग, वो टॉक्सिक पर्सन नहीं रहा हूँ। अब मैं सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ, प्यार देना चाहता हूँ, खुशियां देना चाहता हूँ, किसी तरीके की लड़ाई झगड़े नहीं करना चाहता, और एक बहुत अच्छे से एक अच्छी सी लाइफ आपके साथ स्पेंड करना चाहता हूँ। तो ये अपने बदलाव दिखाना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये पॉजिटिव हो रहे हैं, फ्यूचर एनर्जीज में ऐसा दिख रहा है कि धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। सो यस, ये अपने चेंजेस आपको दिखाएंगे। इवन अगर आप इनसे बात कर पाओ तो आपको समझ में आएगा कि यार सच में ये पर्सन बहुत बहुत बदल गया है, बहुत चेंज आ गया है इस पर्सन में, ठीक है। पहले तो ये कुछ और ही थे, लेकिन अब बहुत बदल गए हैं। लेट्स चेक आउट इनके लव मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें क्या है लव मैसेजेस। आई एम यूजिंग यू, यस, इन्होंने पास में आपका यूज करा है, एक्सेप्ट करेंगे ये अपनी गलतियां, ठीक है। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, डिप्रेशन भी हो रहा है, उन्हें लग रहा है कि यार इतना गलत कर दिया मैंने उसके साथ, तो अब क्या ही वो मुझे माफ करेगी या क्या ही वो मुझे माफ करेगा। आई एम टू अशेम्ड टू फेस यू, अशेम्ड फील कर रहे हैं कि भाई कैसे फेस करेंगे आपको। सॉरी फील करते हैं अंदर ही अंदर कि यार माफी मांगना चाहते हैं जैसे आपसे। अब कोई बाउंड्री सेट नहीं करना चाहते। पहले बहुत सी बाउंड्रीज खड़ी कर दी थी, दीवारें खड़ी हो गई थी आप दोनों के बीच में, जहां उन्होंने हर रास्ता बंद कर दिया था आपको अप्रोच करने का, आपसे बात करने का, आपको हर जगह से ब्लॉक कर देना, नंबर डिलीट कर देना, नंबर्स ब्लॉक कर देना,
ठीक है, सोशल साइट्स पे ब्लॉक कर देना, ठीक है, आपसे मिले, आप सामने से गुजरे तो भी आपको इग्नोर करके चले जाना। लेकिन अब वो कोई बाउंड्रीज नहीं सेट करना चाहते, मे बी उन्होंने शायद आपका ब्लॉक भी खोल दिया है, ठीक है, आपका नंबर भी अगर ब्लॉक करा था तो वो भी अनब्लॉक कर दिया है, ठीक है, और कोई अब हेल्दी बाउंड्रीज वो सेट नहीं करना चाहते, ठीक है, ताकि जो रास्ते हैं वो खुले, धीरे धीरे रास्ते खुलेंगे ना आपके मिलने के, तो रास्ते खोलना चाहते हैं। तो आई अप्रिशिएट बिहाइंड योर बैक, आपके पीठ पीछे अच्छा ही बोलते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपने जो उनके लिए करा उन सब चीजों को। आई एम स्लीपलेस ओवर यू, रात भर आपके बारे में सोचते हैं कि नींद ही नहीं आती है उनको। यू आर माई लास्ट थॉट बिफोर आई स्लीप, आप आखिरी सोच होते हो उनको, जब वो सोने लगते हैं उससे पहले वो आपको ही मिस करते हैं, टेरेबली मिस करते हैं, बहुत बुरे तरीके से। आई एम डाइंग टू हियर योर वॉइस, आपकी आवाज सुनने के लिए लिटरली क्रेव कर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, तड़प रहे अंदर ही अंदर कि भाई आवाज सुननी है उन्हें आपकी, आपसे बात करनी है। इनकी क्रेविंग मुझे लग रहा है बहुत बढ़ चुकी है। यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए, चलो अपने आप ही आज तो कार्ड आ गया आपके लिए, सम टाइम्स होल्डिंग ऑन डज मोर डैमेज देन लेटिंग गो। कई बार हम किसी चीज को पकड़ के रखते हैं ना तो ज्यादा डैमेज देता है, ठीक है, लेकिन जब किसी चीज को लेट गो कर देते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है कि वो फिर हमारे पास अगर हमारा है तो हम तक खुद आता है, ठीक है। तो इसलिए किसी चीज को लेट गो करना सीखो चीजों को, ठीक है, जब तक उन चीजों को दिमाग में बिठा कर रखोगे ना, जैसे मैं आपको समझाती हूँ, जैसे होता है ना कि घर में अगर कचड़ा पड़ा हो, ठीक है, तो कितनी बदबू मारने लगता है, होता नहीं होता, ऐसे आप अपने दिमाग में भी ना यही करते हो, आप अपने दिमाग में भी लोगों की बातें याद कर करके कि उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ये करा, उसने मुझे वो करा, आप अपने दिमाग में कचड़ा भर लेते हो। उसे रिलीज करना सीखो, ठीक है, उसे छोड़ना सीखो, उन सब बातों को लेट गो करना सीखो। लेट गो करने का मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल फिर उस चीज को लेकर स्ट्रेस में बैठ जाना, नहीं, अपने दिमाग से इन चीजों को क्लीन करो, क्लियर करो, अपने माइंड को डीक्लटर करने की कोशिश करो, ठीक है, एफर्मेशंस पढ़कर, सेल्फ लव कर कर अपने आप को डीक्लटर करना है, अपने माइंड को डीक्लटर करना है आपने, ठीक है, ताकि वो चीजों को आप छोड़ सको, आप लेट गो कर सको अपने सुकून के लिए, अपनी शांति के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब तक होल्ड ऑन करोगे तो वो आपको डैमेज देगा। स्ट्रेस अगर आप लोगे तो आपको बीमारियां होंगी, फिर हेल्थ इश्यूज होंगे, डिप्रेशन आपको, आप अगर डिप्रेस होगे या आप परेशान होगे तो बीमारियां तो आपको होंगी ना, आपके शरीर को होंगी, है ना। लेकिन अगर आप अपने आप को रिलैक्स कर देते हो, पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड में आ जाते हो, तो आप हर चीज से, हर इन सब बीमारियों से बच जाओगे, है ना, एक सुकून आएगा, एक सेटिस्फैक्शन आएगा आपके जीवन में। तो इसलिए कुछ चीजों को लेट गो करना अच्छा रहता है, बजाय उसको होल्ड ऑन करके रखना कि भाई उसने मेरे साथ ऐसा करा, ऐसा करा, वैसा करा, ठीक है। वरना बाद में क्या होगा, बाद में जब समझ में आएगी ना ये चीज कि यार इससे अच्छा तो मैं ये सब इतना स्ट्रेस ही ना लेता, इससे अच्छा तो मैं इतना डिप्रेस ही ना होता, ये इससे अच्छा तो मैं इतना दुखी ही ना होता, तब समझ में आएंगी ये चीजें कि यार कुछ गलत हो गया। इसलिए इससे पहले इतना जो स्ट्रेस डिप्रेशन हो रहा है ना, उससे निकलने के लिए बेहतर यही है, लेट गो करो, अपने अपने माइंड को थोड़ा डीक्लटर करना सीखो, ठीक है। तो यही चीजें डिवाइन आपको कह रहे हैं कि जितना यहाँ पर दिमाग में जितना कूड़ा भर के रखोगे उतना फिर गलत है, और जितना उसको निकाल कर फेंकोगे, ठीक है, उतना अच्छा है, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा डीक्लटर करो, थोड़ा पॉजिटिव रहो, एफर्मेशंस पढ़ो, सेल्फ लव लेकर आओ, ठीक है, और पॉजिटिव बनकर रहो, ठीक है। तो फिर अपने आप देखोगे कि लेट गो करते ही चीजें कैसे आपके फेवर में टर्न होती हैं। चलो, तो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई, आपको पसंद आई। इफ यस तो हिट अ लाइक बटन, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करो, एंड मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।